हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अब्दुल कलाम के बारे में निबंध के रूप में कुछ बातें बताएंगे। अब्दुल कलाम, आप सभी ने इनका नाम पहले भी सुना होगा। अब्दुल कलाम जो थे, इनका जो पूरा नाम था वो था एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे मतलब अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जैनुलाब्दीन इनके पिताजी का नाम था। इनका जो जन्म था वो 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में रामेश्वरम नामक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। वे एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे। जो अब्दुल कलाम जी हैं वो एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे जो कि तमिलनाडु में थे। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम अशी अम्मा था। एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन, और माता का नाम था अशी अम्मा। एपीजे अब्दुल कलाम जी एक महान वैज्ञानिक थे, ये आप सभी को पता है। इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2002 से 2017 तक देश की सेवा करी। एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि हमारे देश में राष्ट्रपति के रूप में भी सेवाएं प्रदान करी हैं। उनका जो योगदान है हमारे राष्ट्र के लिए, वो ऐसा योगदान है जिसका को कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। उन्होंने भारत में बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के लिए महान योगदान दिया है। उन्हें हमेशा इसीलिए भारत में उनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षण में, यानी कि पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें उन्होंने हमारे देश के लिए जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाई थी, जिससे कि हमारा जो देश था परमाणु राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित हुआ। यानी कि पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुए थे, तो जब दूसरी बार हुआ था उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाई थी और उसको सफल करवाने में, और उसके बाद ही हमारा जो राष्ट्र हुआ वो परमाणु समूह में सम्मिलित हुआ। वर्ष 1992 से 1999 तक उन्होंने मुख्य वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव भी रहे। यानी कि 1992 से 1999 तक एपीजे अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं, जो कि उनको वैज्ञानिक सलाहकार मतलब कि वो विज्ञान के रूप में प्रधानमंत्री को सलाह देते थे, और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव भी वो बने। उन्होंने कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी। एपीजे अब्दुल कलाम ने कई पुस्तकें लिखी हैं जो कि लोगों को प्रेरणा देती हैं, जैसे कि इंडिया 2020 यानी कि इंडिया 2020, इग्नाइट माइंड्स आदि। और भी कई पुस्तकें हैं उनकी जिसमें इन्होंने छात्रों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। उन्होंने वैज्ञानिक, राष्ट्रपति होने के साथ साथ ही एक शिक्षक के रूप में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार आदि कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम को इतने सारे कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है हमारे देश में अपने कामों से। उन्होंने अपने पूरे जीवन में, कैरियर में, कामकाज में और लेखन के माध्यम से हमेशा देश की नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। वो कहते थे कि जो युवा शक्ति है वो ही किसी देश की क्या है? नई ऊर्जा है। तो युवा शक्ति क्या होती है? जो कि यंग जनरेशन होती है। तो उन्होंने हमेशा छात्रों को, युवा पीढ़ी को हमेशा मोटिवेट किया है। एपीजे अब्दुल कलाम थे जिन्होंने की शादी नहीं की। इन्होंने शादी नहीं की और अपना जो संपूर्ण जीवन था वो देश की सेवा करने में ही बिताया है। इनकी जो मृत्यु थी, इनकी मृत्यु 27 जुलाई को 2015 को शिलोंग में हुई थी। वहाँ पर भी ये शिलोंग में लोगों से ऐसे मिलने और ऐसे मोटिवेट करने के लिए ही गए हुए थे वहाँ पे इनको, जहाँ पे इनकी डेथ हो गई है। तो उस टाइम पे 27 जुलाई को 2015 में इनकी डेथ हुई।
इन्होंने अपना पूरा जीवन ही अब देश को समर्पित किया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे लिए क्या है, एक प्रेरणा के स्रोत हैं। तो हमें इनके बारे में पढ़ना चाहिए और आपको भी इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। थैंक यू।